सोचिए, अल्लाह का कलाम आसमान से आ रहा हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बोझ को संभाल रहा हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ हिलने लगते थे, दिल घबराता था। वही आती थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ हिलने लगते थे, पर अल्लाह ने कहा, मूव नॉट योर टंग, मैं खुद याद करवाऊँगा। आखिर तक ज़रूर सुनना, ये सिर्फ़ एक रिवायत नहीं, ये सिर्फ़ एक रिवायत नहीं, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बीच का एक वादा है। मैं हूँ अशरफ और आप देख रहे हैं उम्मा टॉक्स। सही अल बुखारी द बुक ऑफ रिविलेशन चैप्टर 4 to 6 तक समझने की कोशिश करेंगे। यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये वही पल है जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, और ये वही पल है जहाँ से कुरान जिंदा हुआ, जहाँ से इस्लाम पूरे दुनिया में फैला। सैयद बिन जुबैर बयान करते, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान की इस आयत की तफसीर बताई, अपनी ज़बान को जल्दी में ना हिलाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही उतरती थी तो वो इतनी भारी हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठ को जल्दी जल्दी हिलाते ताकि एक लफ्ज़ भी छूट न जाए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद अपने होंठ को हिला कर दिखाएं, और सैयद बिन जुबैर ने भी वही किया। अल्लाह के कलाम से इतना मोहब्बत करते थे कि एक लफ्ज़ भी भूल जाने का खौफ था। इस कुरान को जमा करना और तुम्हें याद करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने खुद जिम्मा लिया, तुम चुप रहो, सुनो, जिब्रील जो पढ़ कर सुनाएं, उसके बाद तुम्हारी ज़ुबान से वही कुरान निकले। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही सुन, और जिब्रील के जाने के बाद बिल्कुल उसी तरह कुरान को पढ़ते जैसे जिब्रील ने पढ़ाया। अब हम लोग चैप्टर 5 को समझते। रमज़ान के महीनों में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे सखी इंसान थे, लेकिन रमज़ान के महीनों में तेज़ आंधी से भी ज़्यादा देने वाले हो जाते। सखी का मतलब होता है दूसरों के लिए वक्त निकालना और दूसरों को माफ़ करना, सब सखावत है। तेज़ आंधी से भी ज़्यादा देने वाले का मतलब ये, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में बिना फ़र्क किए हर तरफ खुशी और रहमत बांटते। हर रमज़ान जिब्रील अलैहिस्सलाम आते और हर रात कुरान की तिलावत करते। सोचिए, जिस कुरान के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना दर्द सहा, क्या उस कुरान की तिलावत हम रोज़ 10 मिनट भी करते हैं? अब हम लोग चैप्टर 6 को समझते हैं। अब कहानी बदलती है, मक्का से निकलकर रोम के किलाओं तक पहुंचती है। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैं एक तिजारती काफ़िले के साथ शाम गया हुआ था और बादशाह हिरकुलस ने बुलाया। कोर्ट भरा हुआ था। हिरकुलस वाज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ही वांट्स टू नो अबाउट द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हिरकुलस कोई आम बादशाह नहीं था, वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स और साइन ऑफ ट्रू मैसेंजर के बारे में जानता था। इसलिए उसने सवाल रैंडमली नहीं पूछा, वो पैटर्न वाइज, उसका ख़ानदान कैसा है। उसका पहला क्वेश्चन था, उसका ख़ानदान कैसा है, मतलब वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ रहे हैं, वो उसका ख़ानदान कैसा। उन्होंने जवाब दिया, इज्जतदार। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे नस्ब से होते तो लोग कहते हैं ये तो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए आए हैं। माज़अल्लाह, दावत शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती। अल्लाह अपना पैगाम उस शख्स से भेज जिसका ज़िंदगी पहले से ही क्लीन रिकॉर्ड हो। हिरकुलस का दूसरा सवाल था, क्या उसने कभी झूठ बोला? तो अबू सुफियान ने जवाब दिया, नहीं। यह सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस था। हिरकुलस ने कहा, जो लोगों से झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोल सकता? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबूवत से पहले ही अल अमीन कहलाते थे। हिरकुलस का तीसरा सवाल था, उसके फॉलोअर कौन हैं, अमीर या गरीब? फिर अबू सुफियान ने कहा, गरीब। हिरकुलस ने यह सुनकर कहा, ये हमेशा रसूलों के साथ हो। हिरकुलस का चौथा सवाल था, उसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं या घट रहे? अबू सुफियान ने जवाब दिया, बढ़ रहे। हिरकुलस ने कहा, यह सच्चे दिन की निशानी है। ये झूठा मूवमेंट जो होता है वो शुरू में लाउड होता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो हक होता है आहिस्ता चलता है लेकिन रुकता नहीं। और इस्लाम तलवार से नहीं, दिल जीत कर फैलता है। और फिर हिरकुलस ने पांचवा सवाल पूछा, क्या कोई उसका दीन छोड़कर वापस गया है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, नहीं। हिरकुलस बोला, जब ईमान दिल में घुस जाता है वो बाहर नहीं निकलता। इसलिए क्योंकि इस्लाम सिर्फ रूल रेगुलेशन नहीं देता, वो इनर पीस देता। इसलिए जो भी समझकर इस्लाम को कबूल किया वो दोबारा वापस नहीं गया। हिरकुलस का छठा सवाल था, क्या उसने कभी किसी को धोखा दिया? अबू सुफियान ने जवाब दिया, नहीं। सवाल अखलाक का प्रूफ था। हिरकुलस जानता था नबी जो होते हैं वो कभी किसी को धोखा नहीं देते, वो गद्दार नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के साथ भी वादा निभाते।
پھر ہیراکلس نے کہا اگر یہ باتیں سچ ہے تو وہ ضرور اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہیراکلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے نبی سمجھ گئے تھے، لیکن تاج چھوڑنے کی انہیں ہمت نہیں ہوئی۔ ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ ہیراکلس جیسے لوگ سچ کو سمجھتے ہیں لیکن قیمت ادا نہیں کرتے، اور صحابہ کرام نے سچ کو سمجھا، سچ کو پہچانا اور سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ صحابہ کرام کی طرح ہمیں بھی اسلام کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ ہیراکلس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا، اسلام قبول کرو، امن میں رہو گے اور اللہ تمہیں ڈبل ریوارڈ دے گا، اور قرآن کی آیت لکھی تھی، یہ چیپٹر 3 آیت نمبر 64 کی بات ہے۔ ہیراکلس سچ کو سمجھ چکا تھا لیکن اپنی قوم کے خوف سے اسلام کو چھپا گیا۔ جب اس نے بیزنٹائن کو اسلام کی دعوت دی، لوگ بھاگ چکے، دروازے بند تھے اور نفرت صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر ہیراکلس نے کہا اپنے جنتا سے کہ میں صرف تمہارا ایمان ٹیسٹ کر رہا تھا، اور یہاں پہ یہ کہانی ختم ہوتی۔ قرآن کو اللہ نے پروٹیکٹ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، صحابہ نے جان دے دی۔ اب سوال ہم سے ہے، کیا ہم قرآن کو سنا ہوا سمجھتے ہیں یا جینے والا کلام؟ کیا ہم وہی سخاوت، وہی اخلاق، وہی سچائی لا رہے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی وہی محبت عطا فرما جو تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ